अस्सलाम वालेकुम। नाजायज़ रियासत की जो ब्रूटैलिटी है वो इस वक्त अरूज पर हमें नज़र आ रही है। उनका तशद्दुद, मारपीट, औरतों को, बच्चों को बेहरमती करना, उनको कत्ल करना, उनकी इज़्ज़तों के साथ खेलना, ये सब चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। लिबनान के अंदर भी वही सिचुएशन है। लिबनान के ऊपर भी रोज़ हमें हमले नज़र आ रहे हैं। और अभी तो रिसेंटली जो मंडे को उन्होंने जबल अमल हॉस्पिटल जो कि टायर लिबनान में वाक़ है उसको डैमेज किया और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए और शहीद हुए, और वो लोग जो बेसिक हॉस्पिटल की ज़रूरत थी उससे भी महरूम हो गए। फिर इसराइल में अभी रिसेंटली उन्होंने हमला किया जो कि सी पोर्ट है वहाँ पे, और वहाँ पे भी कहने को तो 2 मारे गए और कई जो हैं दर्जन जो हैं वो ज़ख्मी हुए। लेकिन बात हुई है कि कितने ही जो हैं वो रिपोर्ट नहीं हो पाते, जो मर जाते हैं, जो ज़ख्मी हालत में भी मर जाते हैं। तो ये सारी सिचुएशन नज़र आ रही है। बार बार हमें हमले नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब्बास अरागची जो हैं उन्होंने खुला पैगाम दिया था, अभी हमें 1 दिन पहले का नज़र आया। उन्होंने कहा था कि अब कोई तबादला जो है, पैगामात का तबादला ख़यालात जो हैं वो हमारे नहीं होंगे अमेरिका के साथ, जब तक लिबनान और गाज़ा के अंदर जंग को नहीं रोका जाएगा। ये सूरत हाल नज़र आ रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बिन गवीर जो है, आप उसके नाम से वाकिफ़ हैं क्योंकि उसके ऊपर मैंने इतनी ज़्यादा वीडियोज़ बना ली हैं, उसकी एक्टिविटीज़ के ऊपर, उसके तशद्दुद के ऊपर, उसकी जो बदतमीज़ियाँ वो कर रहा है तमाम लोगों के साथ, चाहे वो गाज़ा के अंदर के हैं, चाहे वो ग्लोबल फ्लोटेला के लोग थे, उनके साथ जो उनके एक्टिविस्ट थे उनके साथ इसने बड़ी बदतमीज़ियाँ भी की, उनकी वीडियोज़ भी बनाई, के ऊपर तशद्दुद भी किया, उनका मज़ाक भी उड़ाया, जो कुछ भी किया। तो अभी इसका एक पैगाम इसने अपनी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी एक्स के ऊपर इसने पोस्ट किया है, जिसमें उसने अपने नाजायज़ रियासत के वज़ीर आज़म, नाम लेना मैं पसंद नहीं करती हूँ, बस वज़ीर आज़म है, आप जानते हैं उसे, उसको मुखातिब होके कहा है कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपने कहा था कि एक मज़बूत वज़ीर आज़म अमरीकी सदर को मुमकिन होने पर हाँ कह सकता है और ज़रूरत पड़ने पर ना कह सकता है। ये हमारे दोस्त सदर ट्रंप को ना कहने का वक्त आ गया है। यानी कि बिन गवीर ने कहा है कि इस वक्त जो आपको पता है सदर ट्रंप ने नाजायज़ रियासत के प्राइम मिनिस्टर से कहा है फ़ोन करके कि अब लिबनान के ऊपर कोई हमला नहीं किया जाएगा, और लिबनान के अंदर जितने भी ट्रूप्स वो भेज रहा था उनको रोकने का हुक्म दिया है। लेकिन बिन गवीर को ये बात बहुत बुरी लगी है क्योंकि उसने अभी 2 दिन पहले मैंने आपसे एक पैगाम शेयर किया था, उसने कहा था कि जो बैरूत है वो मुझे लेवल टू द ग्राउंड चाहिए। उसने कहा था इसको ज़मींदोज़ कर दें, इसको ख़त्म कर दें, सफ़े हस्ती से मिटा देने का उसने कहा था। तो उसने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि हम डोनाल्ड ट्रंप जो हमारा दोस्त है हम इसको ना करें, और क्योंकि उसने इनको लिबनान के ऊपर हमला करने से रोका है और उनका मकसद है लिबनान को मुकम्मल तौर पे अपना बनाने का। लिबनान की सरहदों को, जैसे स्मोट्रिच ने कहा था कि जो लिबनान की सरहदें हैं उनको हम ज़म करेंगे इसराइल के अंदर। तो उसके ऊपर ये हमें दूसरा तीसरा इन दिनों में बयान नज़र आ रहा है, इसके सख्त तरीन किस्म के बयान। यानी डोनाल्ड ट्रंप को ना बोलने का मकसद ये है कि बेन गवीर ने जंग बंदी की जो तजवीज़ है उसको मुस्तरद कर दिया। उसने कहा कि हम लिबनान के अंदर कोई जंग बंदी, गाज़ा के अंदर भी कोई जंग बंदी करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ख़ास करके उन्होंने लिबनान के लिए कहा है क्योंकि अभी पिछले दिनों मैंने आपके साथ खबर भी शेयर की थी कि जो हिज़्बुल्लाह उन्होंने इसके ऊपर अटैक किया इसराइल के ऊपर, और इसमें उनके फ़ौजी वगैरह मारे गए, तो जिसकी वजह से ये ज़्यादा ही अपना इनका एक बंदा भी जब जहन्नम वासिल करता है तो इन्हें इतनी तकलीफ़ होती है, और ये रोज़ मासूम बच्चे, औरतें, उनके ऊपर इतना तशद्दुद करना और उनको मारना पीटना और उनको उनकी इज़्ज़तों के साथ खेलना, और उनको उन्हीं के मुल्क में जो है उन्होंने बिल्कुल कैदी बना कर रखा हुआ है और बुरे हालात किए हुए हैं। तो ये सारे हालात चल रहे हैं। और एक और बड़ी अच्छी खबर हमें नज़र आई है कि ये जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं ज़ोहरान ममदानी, उनका मुझे ये कदम बड़ा अच्छा लगा कि अभी न्यूयॉर्क में हमने देखा कि इसराइल डे परेड जो है वो चल रही है, 31 मई से ये स्टार्ट हुई है, और ज़ोहरान ममदानी ने इस परेड का बायकॉट भी किया है और उन्होंने इसमें शिरकत से भी इनकार किया। उन्होंने कहा है कि मेरा मौक़िफ़ नहीं बदला, यानी कि मैं इसराइल के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो मेरी इंतख़ाबी मुहिम थी उसके अंदर भी मेरा यही मौक़िफ़ था कि मैंने
اس کا وزیر اعظم ناجائز ریاست کو اور اس ناجائز ریاست کو کسی طور پہ بھی جو ہے سپورٹ نہیں کرنا. اور یہ جو اس ناجائز ریاست کی کاروائیاں ہیں اور اس کا جو تشدد ہے اس کو دیکھ کر ہمیں عالمی سطح پر جو ہے اس کی یہ جو پریڈ یہ کرنے جا رہے ہیں، یہ ہر سال یہ پریڈ منعقد ہوتی ہے، یہ اپنے عالمی دن کے موقع پر یہ پریڈ جو ہے منعقد کرتے ہیں اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. جو بھی یہودی امریکہ کے اندر اس وقت موجود ہیں اور دنیا بھر سے جو ہوتے ہیں وہ سارے بھی اس کے اندر شریک ہوتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. تو اس کا جو بائیک آؤٹ کیا زوران ممدانی نے وہ ہمیں بہت اچھا لگا ان کا یہ قدم کہ انہوں نے کھلے عام ویسے ہمارے ہاں بھی ایک بندہ ہے جو بہت کھلے عام اسرائیل کی کو ناجائز ریاست کینسر اور نہ قبول کرنے کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ ہیں ہمارے خواجہ آصف. وہ بھی مجھے بہت پسند ہیں. جو بھی اس ناجائز ریاست کے خلاف کھل کے آواز اٹھاتا ہے، اس ظلم کے خلاف کھل کر آواز اٹھاتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوں اور میری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں. اور میں کہتی ہوں کہ ہم سب کو اس ظلم کے خلاف ضرور آواز اٹھانی چاہیے. اور جو آواز اگر ہم اٹھائیں، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پہلے بھی انہوں نے چینل ٹک ٹاک پہ تو مجھے پرماننٹلی انہوں نے بین کر دیا، اور اللہ نہ کرے کہ یہ مجھے یوٹیوب، اور کیونکہ یہ سارے یوٹیوب ہے، چاہے وہ انسٹاگرام ہے، چاہے وہ فیس بک، جتنے بھی پلیٹ فارمس ہیں، یہ سارے یہ لوگ ہی آن کرتے ہیں. تو یہ کسی وقت بھی ہماری آوازوں کو بند بھی کر سکتے ہیں.